हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहाँ हम एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड, it forms salt, carbon dioxide and water. For example, when sodium carbonate Na2CO3 reacts with hydrochloric acid, फॉर्मूला हो जाएगा HCl, it forms NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस टाइप से जब सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो सोडियम क्लोराइड एज ए सॉल्ट फॉर्म हुआ और बाय प्रोडक्ट क्या मिले यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो CO2 गैस इवॉल्व हुई है वो कार्बोनेट वाले पार्ट से इवॉल्व हुई है, और जब कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा वो H+ आयन रिलीज़ करेगा। इसके H+ आयन जो है वो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में यूज़ में आ जाएंगे, और बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव पार्ट है वो मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट। सेम रिएक्शन होगी विथ मेटल बाइकार्बोनेट। When metal bicarbonate reacts with acid, it also forms salt, carbon dioxide and water. For example, sodium bicarbonate फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCO3 reacts with hydrochloric acid. It also form NaCl as salt, carbon dioxide and water molecule. सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगी और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। एंड में क्या होगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव पार्ट मिलकर Na+ एंड Cl- मिलकर आपस में क्या बना देंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट है आपके लाइम वाटर टेस्ट। ऑन पासिंग द इवॉल्व्ड CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, वी फाइंड दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये इस रिएक्शन में जो CO2 गैस इवॉल्व होती है, अगर उसे लाइम वाटर में से पास करवाएं तो लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की वाइट हो जाता है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर और स्लेक्ट लाइम। इसमें जब CO2 गैस पास करवा रहे हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से सॉल्यूशन में वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और कलर क्या हो जाता है सॉल्यूशन का, मिल्की वाइट, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ मिलता है। ऑन पासिंग एक्सेसिव CO2 मिल्कीनेस डिसअपियर। अगर इस सॉल्यूशन में CO2 एक्सेसिवली पास की जाए तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, बिकॉज जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए जो मिल्की वाइटनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। तो इस टाइप से आपने देखा कि अगर किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस इवॉल्व होती है तो उसकी प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, लाइम वाटर टेस्ट। वहाँ पर इवॉल्व CO2 गैस को लाइम वाटर में से पास करवाते हैं तो मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और एक्सेसिव अगर पासिंग की जाए CO2 की तो क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद, यहाँ आप देख सकते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वहाँ पर एसिड के H+ आयन, बेस के OH- आयन आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है Na+ और Cl- वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। और हमेशा जब कभी भी कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है तो वहाँ पर पॉजिटिव पार्ट आगे की तरफ और नेगेटिव पार्ट पीछे की तरफ होता है। ओके, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।